राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है झाड़ू पोछे के साथ में, जैसे कि हमेशा शुरुआत होती है। आज मेरे हस्बैंड को लखनऊ जाना था, तो जिसकी वजह से मुझे उनके जाने से पहले नहा के दिया लगाना था, तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी और उनके जाने का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने आज सिर्फ झाड़ू लगाया है, पोछा नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं पोछा लगाने में लगती तो फिर आधा घंटा और जाता और उतनी देर वो रुकते नहीं, और बिना दिया लगाए मैं उन्हें जाने नहीं देती। तो इसलिए मैंने जल्दी से नहा लिया था और नहा के दिया लगाया, मतलब झाड़ू किया। झाड़ू करके सीधे दिया नहाया है, और नहा के फिर हमने दिया कर दिया था, दिया बत्ती कर दी थी, पूजा कर दी थी। और जितनी देर में मैंने पूजा की थी उतनी देर में हस्बैंड भी रेडी हो गए थे। फिर उनको चाय दी, और उनके साथ में जो लोग जाने वाले थे उनको चाय दी, सबके लिए चाय बनाई। और इसी तरीके से दिन की शुरुआत हो गई थी। अब क्योंकि आज थोड़ा जल्दी ही मैं भी रेडी हो गई थी, तो मैंने बहुत आराम आराम से आराम कर करके खाना भी बनाया था। और आज भी मेरा बस यही एक सिंपल रूटीन था, साफ सफाई थोड़ी सी, और साथ में खाना बनाना। और यहाँ ना ये जो डोर है मेरा किचन वाला, इसके पीछे साइड में ढेर सारी अभी बारिश की वजह से घास जमी हुई है, और उसमें कुछ बेल भी जमी हुई हैं। तो वो बेल ना इस डोर के नीचे से, दरवाजे के नीचे से मेरे किचन में भी आ गई थी। आज मुझे वो दिखी हैं, तो मैंने सोचा चलो, मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी हर्ष से कि इसको पूरा साफ़ कर दो। एक बार और भी अंदर आ गए थे, तो उस टाइम भी मैंने हर्ष से ही साफ़ करवाया था, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे अभी ऐसा कुछ करना नहीं चाहती हूँ कि मतलब नई नई बेल हैं उनको उखाड़ना बहुत अच्छा नहीं होता है। बट अब वो बाहर आ रही थी और बहुत आगे तक आ गई थी, मतलब इस डोर तक आने वाली थी, तो इसलिए मेरे लिए मजबूरी थी उनको हटाना। मैंने अंदर से हटा दिया है, बाकी तो मैं हर्ष को ही बोलूँगी कि वो बाहर से साफ़ कर दे। अगर उसके पास मौका रहेगा तो वो करेगा, नहीं तो फिर मैं हस्बैंड को बोलूँगी कि वो करेंगे। क्योंकि अब प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे ये सब चीज़ें थोड़ा सा अजीब लगती हैं कि ना करना पड़े, थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड जा चुके थे, हम भी रेडी होके उनको भेज के, और उनके जाने के बाद में फिर हमने अपनी खाने की तैयारी कर दी थी। अच्छा, अभी मेरा ना 7 मंथ कंप्लीट होने वाला है, मतलब नेक्स्ट वीक में मेरा 8th मंथ लग जाएगा। तो थोड़ा सा प्रेगनेंसी को लेके आज बात करती हूँ मैं आपसे। अभी जैसे जब से मेरा 6 मंथ लगा है, तब से मुझे बेबी मूवमेंट फील होने लगी थी, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे मैंने अपनी चीज़ों को संभाला। क्योंकि मैं घर पे अकेली हूँ, मुझे सारे काम खुद करने हैं, मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो काम तो मुझे सारे ही करने हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये होता है ना कि अभी प्रेगनेंसी का टाइम पे जो 7 मंथ मेरा गया है, जो मैंने इस मंथ के 3 महीने 3 हफ्ते जो मैंने बिताए हैं, उनकी अगर बात करूँ तो मैं काफ़ी एक्टिव अपने आप को रखने की कोशिश की हूँ, जो आपने भी देखा होगा, क्योंकि लगभग 15 दिन से मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इस बीच में मैं भी काफ़ी एक्टिव रहने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं बहुत, मतलब मुझे आगे चल के डिलीवरी के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। साथ में कुछ एक्सरसाइजेज़ मैंने जैसे कि बताया था कि मैंने शुरू की हैं, जैसे बहुत हैवी एक्सरसाइज तो नहीं, बट हाँ, टहलना आधा घंटा मैंने रेगुलर किया है कि रोज़ मैं टाइम निकाल के हर हाल में टहलती ज़रूर हूँ। आधा घंटा रेगुलरली टहलती हूँ छत पे जाके, क्योंकि उससे ना काफ़ी आराम मिलता है। बेबी, वैसे भी जब हमारा फर्स्ट बेबी होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी का हेड डाउन काफ़ी जल्दी हो जाता है, और वो मतलब पेल्विस के जो हमारा एरिया होता है वहाँ पे काफ़ी जल्दी इंगेज भी हो जाता है, तो इसलिए। और इस चीज़ में ना वॉकिंग बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है, मतलब बाकी एक्सरसाइज तो करती ही करती हैं, बट वो एक्सरसाइज हमें 8.5 8वें महीने से, या 8.5 मंथ के जब कंप्लीट हो जाती है प्रेगनेंसी, तब करनी शुरू करनी होती है। लेकिन अभी क्या होता है कि इस वक्त में मेन जो एक्सरसाइज होती है वो होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब है कि जैसे मैं अभी टाइमली नहीं रह पा रही हूँ, मतलब मेरे पास में, मैं उतना मॉर्निंग में भी टाइम से नहीं उठ पाती हूँ, थोड़ा आलस होता है। तो उस टाइम पे ना मैं जब छत पे टहलने जाती हूँ इवनिंग में, तो टहलते टहलते तो जब थक जाती हूँ तो बीच में थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, और उसी बीच के जो टाइम होता है
वहाँ बैठ के मैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ, मतलब लंबी लंबी सांसें लेना, उनको रोक के रखना 5 मिनट के लिए और फिर छोड़ना। ये हमारी डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और साथ में अपनी खाने पे भी ध्यान देना, क्योंकि 6 मंथ से लेकर के मतलब जो हमारा 3rd ट्राइमेस्टर होता है, 6th 7th 8th, ये जो हमारा 7th 8th मंथ का जो टाइम होता है, ये हमारा जो मतलब 3rd ट्राइमेस्टर होता है ना, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हमारे बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि इस फेज़ पे केवल बेबी की ग्रोथ ही मायने रखती है, बाकी उसके सभी ऑर्गन्स बन चुके होते हैं 5वें महीने तक, 5वें 6ठे महीने तक। तो इसलिए ना हमारे खाने-पीने की भी चीज़ों पे हमें काफ़ी ध्यान देना होता है। सबसे पहली चीज़ होती है हमारा पानी का इंटेक कंप्लीट होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा पानी का इंटेक रहे 3.5 लीटर, तो पानी मैं कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। मैंने उसके लिए बॉटल रखी हुई है 1 लीटर की, और वही मैं गिनती रहती हूँ कि मैंने दिन भर में कितनी बॉटल खाली की हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के फ़ेज़ में हो तो अपना वाटर का इंटेक कंप्लीट रखना, क्योंकि ये जो हमारे बीबी के अगल-बगल जो लिकर होता है ना, उसको कंप्लीट करके रखता है, काफ़ी हेल्प करता है। साथ में और भी हेल्दी चीज़ें होती हैं खाने में, जैसे कि फ्रूट्स की बात करें तो हम सेब ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, सीज़नल फ्रूट्स भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ना, कई लोग मना करते हैं आम नहीं खाना चाहिए, बट आम आप एक कुछ भी खा रहे हो अगर आप, और उसको एक क्वांटिटी में खा रहे हो, तो आप उसको खा सकते हो, और सीज़नल फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने तरबूज भी खाया, और मैंने अ, आम भी खाया, साथ में नाशपाती भी खाती थी। केले ज़रूर लेती हूँ मैं, क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है जो हमारे बेबी की पोटेशियम को अच्छा करता है। ओमेगा 3 हमारी डाइट में होना चाहिए, तो उसके लिए मैं अखरोट लेती हूँ, और साथ में प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए जो हमारे बेबी की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो मतलब खाने में तो ऐसा आप खाना खा सकते हो कि आपके तीनों मील में कम से कम थोड़ा बहुत प्रोटीन तो हो ही। जैसे मैं दोपहर में दाल-चावल लेती हूँ, तो दाल-चावल में भी अच्छा प्रोटीन होता है, साथ में दही अगर है तो दही, नहीं तो छाछ ले लीजिए। और उसके साथ में बाकी आपका जो सलाद वगैरह है वो ले लीजिए। मॉर्निंग में जैसे कि मुझे जो आंगनवाड़ी से दलिया मिला है वो मूँग दाल दलिया है, मतलब मिक्स है उसमें, तो उसमें भी प्रोटीन की मात्रा कंप्लीट है। वो भी मैं तो वो लेती हूँ, या उसके अलावा अगर हम जाना चाहें तो मूँग दाल का चीला ले सकते हैं। स्प्राउट्स ले सकते हैं, अगर आपको स्प्राउट्स आराम देते हैं, मतलब आपको स्प्राउट्स लेने से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़े बहुत स्प्राउट्स ले सकते हो। सुबह में नट्स के भी भिगोए हुए आपको ज़रूर लेने चाहिए, मैं लेती हूँ। जैसे कि इस टाइम पे मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अब 7 मंथ से ना, 7th या 8th मंथ से आप बिना भिगोया हुआ भी लोगे तो चलेगा, बट इससे पहले भिगो के लेना सही रहता है। और उसके अलावा फिर ये हो जाता है कि मतलब क्या लेना चाहिए ड्राई फ्रूट्स में, तो मैं मुनक्का, बादाम, 2 या 3 सोक किए हुए बादाम, और साथ में अखरोट, ये चीज़ें लेती हूँ। और अब जैसे कि मेरा 8th मंथ लगने वाला है, तो 8th मंथ से मैं खजूर को भी स्टार्ट करूँगी। 8वें महीने में तो खजूर की क्वांटिटी मैं कम रखूँगी, और 9 मंथ में उसको मैं ज़्यादा कर दूँगी, क्योंकि उसमें भी एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारी जो सर्विक्स एरिया होता है उसको लूज़ करता है, और मतलब राइप करने की करता है। तो उससे क्या होगा ना कि हमारी नॉर्मल जो डिलीवरी होगी वो इंड्यूस होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान देते हैं, और खाने-पीने का ध्यान दीजिए। प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, दाल लीजिए, आप दाल ले सकते हो। रात में सोते टाइम पे दूध ले सकते हैं, दूध में अगर आपको दूध ऐसे नहीं पसंद है तो आप चीनी डाल के ले सकते हैं। हल्दी वाला दूध भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, बट मैं हल्दी दूध नहीं लेती हूँ, मैं चीनी वाला दूध लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम पे वही पसंद आ रहा है। और उसकी एक वजह ये भी है कि मुझे नींद रात में अच्छी आ जाती है। 1 कप दूध में हल्की सी चीनी मिला के मैं मतलब रात में लेती हूँ सोने से पहले। नींद भी अच्छी आती है, और जब दूध पी के हम लेटते हैं ना, तो थोड़ा मीठा होता है, तो उसकी वजह से बेबी की जो रात की मूवमेंट होती हैं वो भी बहुत अच्छे से फ़ील होती हैं। और ये तो हो गई खाने-पीने की बात। दूसरी बात ये है कि हमें अपनी बेबी की मूवमेंट का भी बहुत ध्यान रखना है 7th से 8th मंथ में, जैसे-जैसे हम जाने लगते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे बेबी मूवमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं। तो उनकी बेबी मूवमेंट, हमें अपनी बेबी मूवमेंट का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि मॉर्निंग में
कम से कम एक दिन में 10 से 15 बार बेबी की मूवमेंट आपको फ़ील हो तो ये एक हेल्दी साइन है। इससे कम होता है अगर कभी आपको फ़ील नहीं होता है। जैसे मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में मैं जब नाश्ता करती हूँ तब भी मैं अपने बेबी की मूवमेंट को काउंट करती हूँ और मेरे बेबी की मूवमेंट मुझे फ़ील होती है काम करते वक्त भी या बैठी रहती हूँ तो भी। अगर आपको नहीं फ़ील होती है तो आप एक काम कर सकते हो, नाश्ता करिए, अच्छे से खाना खाइए, उसके बाद में आराम से लेटिए थोड़ी देर और लेटने के बाद में उठिए, मतलब उल्टी करवट लेटना है तो उस टाइम पे आपको बेबी की मूवमेंट अच्छी फ़ील होगी, वो अच्छे से फ़ील कराता है आपको। ठीक है, ये होता है बेबी मूवमेंट काउंट करने का तरीका। सुबह के नाश्ते के बाद में, फिर उसके बाद में दोपहर के खाने के बाद में, फिर जब हम शाम में कुछ नाश्ता करते हैं तब, और रात में नाश्ता करते खाना खाते हैं, डिनर करते हैं उसके बाद में। तो ये कुछ टिप्स हैं जो 7 मंथ में ज़रूरी हैं। टहलना और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना अगर आप 7 मंथ में हो तो शुरू कर सकते हो। और मेरा आज का दिन यही सिंपल सिंपल सी काम में निकल गया था। इवनिंग का टाइम था, मुझे थोड़ी सी गैस फील हो रही थी तो फिर मैंने सोचा कि अब फ्रेश ले लेती हूँ, जो मैं मतलब वो तो मेरा अपना न्यूट्रिशन से रिलेटेड है तो वो मैं लेके चली गई थी छत पे। सो आज का व्लॉग और आज की ये बातें आपको मेरी कुछ समझ में आई, आपको कुछ अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के दौरान में आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है, आपकी बेबी मूवमेंट कैसी हो रही हैं। सारी चीज़ें प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सुन के जान के अच्छा लगता है कि हाँ मेरे साथ में भी कोई और है जो इस दौर से गुज़र रहा है। और आज का व्लॉग कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेंबर बन जाइए मेरे साथ में, मेरी फैमिली के। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।